मेरे प्यारे विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 10वीं के लिए कोर्स आ से लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नों के उत्तर, जिन्हें आपको ध्यानपूर्वक सुनना है और समझना है। तो शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न है, लेखक को नवाब साहब के किन हाव भावों से महसूस हुआ कि वे उनसे तनिक बातचीत करने के लिए उत्सुक नहीं हैं, कि वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है, उनकी इच्छा नहीं है जब लेखक ट्रेन के अंदर आए। तो लेखक के अचानक डिब्बे में कूद पड़ने से नवाब साहब की आंखों में कुछ असंतोष दिखाई दिया। उन्हें अच्छा सा नहीं लगा कि कोई और उनके डब्बे में क्यों आ गया। ऐसा लगा कि जैसे उनके एकांत में बाधा पड़ गई हो, किसी ने उन्हें डिस्टर्ब कर दिया हो। उन्होंने लेखक से कोई बातचीत नहीं की और ना ही करने की इच्छा जताई। इससे लेखक को स्वयं के प्रति नवाब साहब की उदासीनता का आभास हुआ, क्योंकि नवाब साहब क्या करने लगे, बाहर देखने का नाटक करने लगे, साथ ही डिब्बे की स्थिति पर भी गौर करने लगे और उन्होंने लेखक की तरफ देखा भी नहीं था। तो इस कारण लेखक को नवाब साहब के बारे में ऐसा महसूस हुआ कि वो उनसे बातचीत करने के लिए बिल्कुल भी उत्सुक नहीं है। दूसरा प्रश्न है, नवाब साहब ने बहुत ही यत्न से खीरा काटा, नमक मिर्च बुरका, अंततः सूंघ कर ही खिड़की से बाहर फेंक दिया। उन्होंने ऐसा क्यों किया होगा? उनका ऐसा करना उनके कैसे स्वभाव को इंगित करता है? तो नवाब साहब ने क्या किया? सबसे पहले खीरा उठाया, उसे काटा, उस पर नमक मिर्च बुरका और अंत में उन्होंने उस खीरे को सूंघकर खिड़की से बाहर फेंक दिया। अब जैसा कि यह देखा गया है कि नवाबों के मन में अपनी नवाबी की धाक जमाने की बात रहती है, इसलिए वे सामान्य समाज के तरीकों को ठुकरा देते हैं और नए नए सूक्ष्म तरीके खोजते हैं जिससे उनकी अमीरी प्रकट हो। और उनका यह बर्ताव स्वयं को खास दिखाने और लेखक पर अपनी अमीरी की धाक जमाने के लिए ही था। वो रोब जमा कर दिखा रहे थे कि वो बहुत अमीर हैं, कि देखो खीरे को कितने यत्न से काटा और उसे सूंघकर बाहर फेंक दिया। उनका ऐसा करना उनका दंभ, उनकी मिथ्या आडंबर, प्रदर्शन प्रियता एवं उनके व्यवहारिक खोखलेपन की ओर संकेत करता है, कि उनका घमंड, उनका छलावा, दिखावे की प्रवृत्ति, उनका जो खोखलापन है उसकी ओर संकेत करता है। तीसरा प्रश्न है, बिना विचार, घटना और पात्रों के भी क्या कहानी लिखी जा सकती है? यशपाल के इस विचार से आप कहाँ तक सहमत हैं? तो अपने इस कथन के द्वारा लेखक ने नई कहानी के दौर के लेखकों पर व्यंग्य किया है, उन पर एक कटाक्ष किया है। किसी भी कहानी की रचना करने के लिए उसके आवश्यक तत्व, जैसे उसकी कथा वस्तु, घटना या पात्र जो उसका कैरेक्टर होता है, आदि के बिना उस कहानी की रचना नहीं होती। घटना और कथा वस्तु कहानी को आगे बढ़ाते हैं। पात्रों द्वारा संवाद कहे जाते हैं। ये कहानी के आवश्यक और ज़रूरी तत्व होते हैं। अतः जब घटना नहीं होगी तो यह कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ? बिना पात्रों के कुछ होगा कैसे, कुछ घटेगा कैसे? कहानी में कोई ना कोई विचार, बात या उद्देश्य बहुत ही आवश्यक होता है। इसलिए हम यशपाल के विचारों से पूर्णतः सहमत हैं। चौथा प्रश्न है, आप इस निबंध को और क्या नाम देना चाहेंगे? तो इस प्रश्न का उत्तर है, इस कहानी का नाम झूठी शान भी रखा जा सकता है, क्योंकि नवाब साहब ने
अपनी झूठी शान और शौकत को दिखाने के लिए अपनी इच्छा को नष्ट कर दिया। उन्होंने खीरों को सूंघकर फेंक दिया। और भी हो सकते हैं इसके और शीर्षक, जैसे ख्याली भोजन, हवाई भोज इत्यादि। 5वां प्रश्न है, नवाब साहब द्वारा खीरा खाने की तैयारी करने का एक चित्र प्रस्तुत किया गया है कि उन्होंने खीरा खाने के लिए किस प्रकार की तैयारियां की थी। इस पूरी प्रक्रिया को, इस पूरे प्रोसेस को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो शुरुआत होती है कहाँ से? 2nd क्लास के एकांत डिब्बे में बैठे नवाब साहब खीरा खाने की इच्छा से 2 ताज़े खीरे लेकर आए थे और उन्होंने उन्हें एक तौलिए पर रखा हुआ था। पहले तो उन्होंने खीरे को खिड़की से बाहर निकालकर लोटे के पानी से धोया, तौलिए से साफ़ किया और उसके पानी को सुखा लिया। फिर जेब से चाकू निकाला, फिर बड़े सलीके से छीलकर उसकी फाँकें तैयार करने लगे और खीरे की पतली फाँकों को करीने से सुंदर तरीके से तौलिए पर सजाया। उसके बाद जीरा मिला नमक और मिर्च छिड़का। उसके बाद एक एक करके उन फाँकों को उठाते गए और उन्हें सूंघकर खिड़की से बाहर फेंकते गए। तो इस प्रकार यह पूरी प्रक्रिया थी जिसके अंतर्गत नवाब साहब ने खीरा खाने की तैयारियां की थी। इसी प्रकार 7वां प्रश्न है, क्या सनक का कोई सकारात्मक रूप हो सकता है? यदि हाँ तो ऐसी सनकों का उल्लेख कीजिए। हाँ, सनक का सकारात्मक रूप भी हो सकता है। सकारात्मक, पॉजिटिव। प्रायः गांधी, सुभाष, विवेकानंद, मदन मोहन मालवीय आदि महापुरुष भी सनकी हुए हैं और प्रसिद्ध व्यक्ति और वैज्ञानिकों की सफलता के पीछे उनकी सनक ही होती है, जिसके कारण वो अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं। वे अपनी सनक के कारण ही अपना लक्ष्य पाते हैं। जैसे बिहार के दशरथ मांझी ने अपनी सनक के कारण ही पहाड़ काटकर ऐसा रास्ता बना दिया जिससे वजीरगंज अस्पताल की दूरी सिमटकर सिर्फ 1/4 रह गई। और अपनी सनक के कारण उन्हें क्या कहा जाता है? भारतीय माउंटेन मैन के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिनकी सनकों का सकारात्मक रूप हुआ है। तो ये तो थे लखनवी अंदाज पाठ के प्रश्नोत्तर। रचना और अभिव्यक्ति के 2 प्रश्न ऐसे हैं जो परीक्षा में आने के लिए उपयोगी नहीं है, परीक्षा उपयोगी प्रश्न नहीं है। क्रिएटिव हैं वो, कुछ अपने आप ही उसमें रचना करनी है और उनमें अपने विचार अभिव्यक्त करने हैं। तो बाकी प्रश्नों को आप अच्छी तरह से तैयार कीजिएगा और मेरे वीडियो को शुरू से आखिर तक ध्यानपूर्वक देखिएगा और सुनिएगा। तब और क्या करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और करवाना भी है। थैंक यू एंड गुड बाय।